अस्सलाम वालेकुम, डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। Now I would like to invite President Lahore Tax Bar Association Shahbaz Sadiq sir, please come on dais for give welcome remarks. Honorable Chief Guest Mr. Shahbaz Sarwar, in charge SCCP LRO Lahore Registration Office, our worthy speaker Usman Saeed Saab, guest of honor Ms. Cheng Xiaoneng, who is the Vice President Shandong Chamber of Commerce, our worthy guest of honor Tahir Saif Saab, Ali Akhtar Saab, हमारा guest of honor, my seniors, my friends, colleagues, Assalamu alaikum. शहबाज साहब से माशाल्लाह कोई शहबाज सरवर साहब हमेशा लाइक ए ब्रदर एज ए फ्रेंडली, जिसका जो अंडर जो लाहौर का रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो SCCP LRO जो है माशाल्लाह सब लोग कोऑपरेटिव एक वाहिद इदारा जिसको बाफ़ख्र हमारे उस्ताद मोहतरम भी हम सब भी फ़ख्र से कहते हैं कि कभी किसी को वहाँ से कोई मुश्किल नहीं, जो चीज़ें पेचीदगी आती हैं मगर उनके सलूशंस के लिए ये एज ए ब्रदर एज ए फ्रेंडली हमेशा उनका फ्रेंडली माहौल रहा है। SCCP का हमेशा से सलूशंस मिले हैं। वहाँ पे तख़ीर आ जाती है कई दफ़ा कुछ चीज़ों में, मगर इधर से कोई किसी किस्म की हमें आज तक दिक्कत परेशानी नहीं आई कि कोई नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड किसी की वजह से कोई कंप्लेंट आई हो, तो इनके लिए हमारी तरफ से एप्रिसिएशन भी है। तो आज का जो इवेंट है दोबारा हमारा जो एनुअल जो सबमिशंस हैं फॉर्म A29 जिसके लिए फॉर्म 9 और ये फॉर्म A UBO की फ़ाइलिंग जो अब कंपलसरी है, उसके लिए दोबारा से जो इवेंट हमने मुनक़्क़द किया, हम थैंकफुल हैं शहबाज सरवर साहब के। उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे, हालांकि ये 15 दिन पहले भी एक हमने इवेंट करवाया, मगर फिर उन्होंने दोबारा के जो हमारे मेंबरान के लिए अगर किसी को उसमें कोई पेचीदगी या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनके सलूशंस के लिए ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें ना सिर्फ फाइलिंग का तरीका बताएंगे, उस्मान सईद साहब आज के स्पीकर हैं, बेसिकली मैडम सूही साहिबा थी, उनको एक एमरजेंसी वो फैमिली में डेथ की वजह से उनका वो रिप्लेस करना पड़ा। उस्मान सईद साहब वेरी लर्नर पर्सनैलिटी जो आज के स्पीकर हैं, तो आज की जो हमें फ़ाइलिंग पे हमें जो फ़ाइलिंग का तरीक़ाकार भी बताएंगे, जो हमारे मेंबर्स की जो भी मुश्किलात या कोई प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं फ़ाइलिंग के दरमियान, उनका सलूशन बताएंगे। तो आज के जो इवेंट को कंटिन्यू करते हुए मैं उन्नीब अख्तर अंसारी मेरे सेक्रेटरी को मदऊ करता हूँ कि उनको आगे का प्रोग्राम को आगे चलाया जाए और अपने जो हमारे आज के स्पीकर हैं उनको डाइस पे बुलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया सर। हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन नुमान यहिया साहब ने। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खाली स्टेज पे तशरीफ लें। हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया है कुछ दोस्तों ने, मैं उनको वेलकम करता हूँ। राना मुबशर हसन साहब फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आमिर रहमान साहब को फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। मेराज खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, राना आसफ साहब ने ज्वाइन किया, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर चीफ गेस्ट शहबाज सरवर साहब रजिस्ट्रार SCP हैव बीन ग्रेशियस टू जॉइन अस। सर प्लीज कम ऑन डाइस फॉर से एवरीवन। सिस्टम है ये फरवरी में लॉन्च हुआ और इनिशियल आफ्टर लॉन्च इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो थे वो पब्लिक को फेस करने पड़े, जिसकी वजह से हमारे चंद लोगों ने इस्लामाबाद में, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, कि तमाम जो प्रोसेस हमारे लॉन्च किए गए थे कंपनी रिलेटेड उनको रिविजिट किया और विद इन अ मंथ उसके जो मेजर इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया। अब ये पहला फाइलिंग सीज़न है जिसमें अभी जितनी भी रिटर्न्स हैं कंपनी की एनुअल रिटर्न, जिसमें आपकी फॉर्म A, फॉर्म 9, UBO डिक्लेरेशंस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम इजी फाइल के थ्रू फाइल हो रही हैं। तो फर्स्ट सीज़न में क्योंकि नया सिस्टम था, बल्क में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होती हैं। मसला मैं आपको बता दूं कि लास्ट 15 डेज़ जो हमारे 2 वीक्स हैं, इसमें तकरीबन 15,000 से ज़्यादा रिटर्न्स हमारे पास फाइल हुई हैं और एग्जामिन हुई हैं। तो लेकिन जब सिस्टम पर आप प्रेशर आता है डेफिनेटली, तो सिस्टम बाज़ का स्लो बिहेव कर रहा होता है, बाज़ का सिस्टम बेच आते हैं। तो कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हमारे नॉलेज में हैं कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं।
उसके लिए हमने ये किया कि लाहौर में शहबाज भाई के जो है ना इनकी गाइडेंस के साथ भी, इनके ताउन के साथ, और हमने कि जी ताहिर सैफुद्दीन साहब को हमने फुल टाइम एंगेज किया कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने फुल टाइम एंगेज रहना है इजी फाइल रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अभी हमारे पास थोड़ा सा ये है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन आर IT डिपार्टमेंट, कि यहाँ पर जब कोई इशू आ जाता है, किसी कंपनी को कोई ग्लिच आ जाता है, तो हमें उसकी प्रॉपर एक SOP बना हुआ है जिसके मुताबिक हमने वो चीज़ रिपोर्ट करनी होती है इस्लामाबाद, और उसमें 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन डिपेंडिंग अपॉन नेचर वो हमें टाइम लगता है। इस चीज़ को कट डाउन करने के लिए हमने हमारे ROC साहब जो हैं उनका भी रखा था इस मरतबा कि मैं अटेंड करूँगा लाहौर टैक्स बार, लेकिन वो नहीं आ सके। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि जी हमें कुछ राइट्स यहाँ पर दे दिए जाएँ ताकि 50% ऑफ द इश्यूज़ जो कि इजी फाइल से रिलेटेड हैं वो हम अपने तौर पे हमारे रजिस्ट्रार यहाँ पर रिजॉल्व कर लें, ताकि जो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाए और आपको हम बेहतर अंदाज में सर्च कर सकें। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी आपको पता है 28 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है फॉर्म A की। इससे पहले हमने एक सेमिनार किया जिसमें ताहिर साहब ने और हमारी उस्मान मिर्ज़ा साहब ने आकर यहाँ पर सारा प्रोसेस बताया, उसका हमें फ़ीडबैक भी अच्छा आया। लेकिन हमने दोबारा जब एक 4 या 5 हमने सेमिनार करने थे तो हमने दोबारा लाहौर टैक्स बार को सबसे पहले चूज़ किया कि यहाँ पर जो हमें प्यार मिलता है और यहाँ पर जो हमें, उसकी वजह से कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि फाइलिंग के हवाले से SCCP के साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो उस्मान जो है काइंडली इसको आपको इजी फाइलिंग के हवाले से पूरा तरीक़ेकार बताएंगे दोबारा। उसमें अगर कोई इश्यूज़ आते हैं आपको उस क्वेश्चन आंसर सेशन में काइंडली हम अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं शहबाज साहब और उनकी कैबिनेट के हवाले से एक था कि नेक्स्ट वीक में, क्योंकि फाइलिंग सीज़न का एंड है, फॉर्म A फाइल होना है, तो मंडे या ट्यूसडे को जिस तरह शहबाज साहब कहेंगे हमारा एक बंदा फुल टाइम यहाँ पर मौजूद होगा जो सुबह से लेकर शाम तक आपको अगर कोई किसी किस्म का आप लोगों को कोई मसला आता है, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट भी हल होगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग ईमेल के थ्रू हेड ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। और बाकी एक रिक्वेस्ट मेरी रही है उस पर, वो फ्रस्ट्रेशन टेस्ट के हवाले से वो फिर बाद में फिर शहबाज साहब जो है ना उस पर रोशनी डालेंगे। आई थिंक मेरी तरफ से इतना। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम होगी बजाय वो SCCP जाएंगे या पोस्ट पे किसी का लाइन बिजी मिलती है या जो भी मुश्किल है वो एक लाहौर टैक्स बार प्राइमरी उनका वो यहाँ से सोल्यूशन होगा कि इनका जो फोकल पर्सन जो SCCP का है उनके साथ आप में हो। तो ये हमारी RD शहबाज सरवर साहब ने माशाल्लाह एक्सेप्ट किया, उसको थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह जल्दी इसको जो एक्टिव करते हैं अपने जो काउंटर को, जो काफ़ी अर्से से गैर फाल था, तो इसके लिए हम जल्दी आपको एक नुमाइंदा तैयार करते हैं जो कि आपका ट्रेनिंग यहाँ पे और बारों में मौजूद होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शहबाज सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया चीफ गेस्ट शहबाज सर रजिस्ट्रार SCP। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया है आशिक अली राना साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। सर आप भी काइंडली स्टेज पे सीख लें। मैं वेलकम करता हूँ कुछ दोस्तों ने हमारे सेमिनार को ज्वाइन किया है, जिसमें मुश्तबा साहब हैं, यासिर साहब हैं, अनवर इस्माइल मियों हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ताहिर सैफुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, उस्मान सईद साहब भी मौजूद हैं, शहबाज सरवर साहब भी मौजूद हैं, जो आपके यहाँ पे कंप्लीट आंसर भी बिल्कुल देंगे। Now I would like to invite Usman Saeed Saab, Deputy Registrar SCP. Sir, please come on dais for kindly deliver your presentation. The Securities and Exchange Commission of Pakistan is a regulator established in Pakistan whose objective is to develop a modern and efficient corporate sector, insurance sector, non-banking and finance companies and capital markets in order to encourage investment and foster economic growth एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। SCCP की जो डिजिटलाइजेशन जर्नी है वो 2000 में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हमने एक CRCS के नाम से, जो कि है कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस सिस्टम, इस नाम से एक रजिस्ट्री स्टार्ट की थी। फिर टाइम के गुजरने के साथ 2008 में हमने ई सर्विसेज लॉन्च किया, जो कि एक मेजर इनिशिएटिव था जिसके थ्रू
हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी फाइलिंग जो थी वो ऑनलाइन होगी। जब हम 2008 में हमारा सिस्टम लॉन्च हुआ तब सिर्फ और सिर्फ 35 प्रोसेसेस थे, 35 प्रोसेसेस जो फॉर्म्स थे जो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते थे। इसी तरह हमने टाइम के गुजरने के साथ साथ हमने ई सर्विसेज के अंदर डेवलपमेंट्स की, प्रोसेसेस और जनरेट किए। इस तरह 2023 के अंदर हमारे 120 प्रोसेसेस जो थे वो ऑनलाइन थे और मोस्ट ऑफ द फाइलिंग जो थी वो ऑनलाइन थी। इस तरह जैसे जैसे हम आगे टाइम में आए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई। 2008 के बाद हमारा ई सर्विसेज ही चलता रहा, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को कॉप अप करने के लिए या टाइम के साथ आगे दुनिया के साथ आगे आने के लिए, लेवल पे एट पार आने के लिए हमने एनालाइज़ किया कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमारे सिस्टम में क्या क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। लाइक हमारे सिस्टम के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज़ थी। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके अंदर यूज़र को गाइड किया जा सके ड्यूरिंग द फाइलिंग। हमारे पास कोई एंड टू एंड प्रोसेस नहीं था। कुछ प्रोसेसेस ऐसे थे जो फिज़िकल थे, कुछ प्रोसेसेस जो थे वो ऑनलाइन थे, कुछ मिक्सचर्स में थे। इसलिए एक हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो। इसी तरह हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि यूज़र को पता चल सकता। अक्सर यूज़र के पास ईमेल्स आती थी, उनको पता नहीं चलता था कि ईमेल्स आई हैं, वो इग्नोर हो जाती थी। ऐसा हमें सिस्टम चाहिए था जो यूज़र को अलर्ट्स दे कि आपकी ये फाइलिंग ड्यू है, आपकी इस प्रोसेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन लगी है, ये प्रोसेस आपका एक्सेप्ट हो गया है, और या कोई न्यू डेवलपमेंट आती है, SCCP की तरफ से कोई सर्कुलर आता है तो वो अलर्ट्स यूज़र को पता चल जाएं। उसके बाद कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं था कि कितनी फाइलिंग हुई है, किस कंपनी के क्या रिटर्न्स ड्यू हैं, उसके लिए हमें एक प्रोसेस सिस्टम चाहिए था। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि यूज़र जो भी चाहता था सिस्टम के अंदर डाटा पंच इन करता था और सबमिट कर देता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे यूज़र के लिए भी और SCCP के लिए भी। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फाइलिंग करते हुए यूज़र को बता दे कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ये लॉ की प्रोविजन के अंडर इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। इस तरह का हमें सिस्टम चाहिए था। अभी जो हमारा लीप लॉन्च किया है जो कि इजी फाइल के थ्रू आपने इस साल फाइलिंग भी की है, उसके 4 फेजेज़ हैं। सबसे पहले है फ़ेज़ 1 जो कि LLP से रिलेटेड था, जो कि 22 जून LLP रजिस्ट्री का लॉन्च हो गया और LLP के जो सारे प्रोसेसेस हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। सेकंड फेज़ था हमारा फ़ेज़ 1B, कंपनी फॉर्मेशन एंड सिलेक्टिव प्रोसेसेस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी थे, और ये हमारा सिस्टम भी लॉन्च हो चुका है 12 फरवरी 2025 की, जिसके बारे में शहबाज साहब बात कर रहे थे अभी। हमारा नेक्स्ट फेज़ है फ़ेज़ 2A, जिसके हम तमाम मॉर्गेजेस को और फॉरेन कंपनीज़ को, सी से रिलेटेड प्रोसेसेस को, वाइंडिंग अप रिलेटेड इश्यूज़ को, जो फाइलिंग्स होती हैं या दूसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, उनको भी ऑनलाइन कर देंगे। ये हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह मार्च 2025 के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा ये भी। फोर्थ फेज़ है हमारा फ़ेज़ 2B, जिसके अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो अप्रूवल हैं एजुकेशन के होंगे, सुपरविजन, लिटिगेशन और अदर एनफोर्समेंट के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रोसेसेस भी सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। अब मैं फ़ेज़ 1 के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो थे हमारे LLP के नेम रिजर्वेशन थी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन था, चेंज ऑफ एड्रेस, UBO का फॉर्म्स हैं, अगर कोई LLP के चेंज इन एग्रीमेंट करना है तो वो प्रोसेस था, आपने पार्टनर चेंज करना है तो वो प्रोसेस सब ऑनलाइन है, इजी फाइल के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। फ़ेज़ 1B जो इस वक्त रिसेंटली 12 फरवरी को लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेसेस हैं, कुछ सिलेक्टिव प्रोसेसेस हैं, वो ऑनलाइन फाइल हो सकते हैं। उनके अंदर जैसे हैं कंपनी का नेम रिजर्वेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, क्वार्टरली अकाउंट्स लिस्टेड कंपनी के, एनुअल अकाउंट्स, इंडक्शन सेशन के, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए, कंसोलिडेशन और सब डिवीजन ऑफ शेयर्स के प्रोसेस, यूज़र मैनेजमेंट जो है वो फॉर्म 3 जो शेयर होल्डिंग की चेंज के लिए फ़ाइल होता है वो भी ऑनलाइन इस फ़ेज़ 1 के अंदर लॉन्च हो गया था। और आप इसी फेज़ के अंदर आप डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज़ भी जो फाइलिंग आपने की हैं इसी फाइल के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड फेज़ है जो कि है फ़ेज़ 2A, जिसके अंदर मॉर्गेज रजिस्टर्स है। इस वक्त आपको पता है कि मॉर्गेज या रजिस्टर करवाने के लिए आपने फॉर्म्स फाइल करने होते हैं तो वो आपको स्विच टू ई सर्विसेज में जाना पड़ता है और वो पुराने
पुराने सिस्टम पे आपको ले जाता है और वहाँ से आप फाइलिंग करते हैं। जब ये फेज़ लॉन्च हो जाएगा तो आपको इजी फाइल के ऊपर ही मॉर्गेजेस का भी सब आप फाइलिंग कर सकते हैं, फॉर्म 10 वगैरह सब कुछ है। फॉरेन कंपनीज़ हैं, इस वक्त फॉरेन कंपनीज़ का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास ई सर्विसेज के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं, ये भी टोटली इजी फाइल पे चला जाएगा। वाइंडिंग अप है, कंपनी इजी एग्जिट है, मर्जर्स एंड अमलगमेशन का कोई प्रोसेसेस नहीं है, वो सब प्रोसेसेस इस फाइल के थ्रू हो जाएंगे। ई सर्विसेज इजी फाइल जो है वो है द न्यू इंटरफेस नेम्ड इजी फाइल इज डिज़ाइन टू एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस बाय सिंप्लीफाइंग नेविगेशन थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फैसिलिटेटिंग ईजी access to information and streamlining the submission of returns. It will encompass communication features allowing users to receive updates, alerts, notifications and announcements pertaining to corporate registry matters. जो salient features हैं, distinguish करते हैं जो इस easy file को, इस सर्विसेज है, वो हैं help me decide tool। जब एक यूज़र अपना यूज़र क्रिएट करता है तो वो अगर कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो एक ये हेल्प मी डिसाइड टूल है, ये उस यूज़र को हेल्प करता है कि आपने किस तरह की कंपनी बनानी है, सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है, किस तरह की बनानी है। आप इसके ये आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है और जो आपका सूटेबल कंपनी की फॉर्मेशन होती है, कंपनी की स्टेटस होता है, वो आपको बताता है कि आप ये वाली कंपनी फॉर्म करें। दूसरा है गाइडिंग मटेरियल, बिल्ड इन चेक्स एंड पॉपअप मैसेजेस। ये आपको अब इजी फाइल के अंदर ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इजी फाइल के अंदर ही जब भी आपको प्रोसेस फाइल कर रहे होते हैं तो साइड पे गाइड्स आ रही होती हैं, गाइडलाइंस आ रही होती हैं और साथ आपको लॉज के या डिफरेंट रेफरेंसेस आ रहे होते हैं कि ये इसके अंदर ऐसे नहीं, ये प्रोसेस कि ये चीज़ इस तरह होनी है, तो वो आपको साथ ही गाइड्स अवेलेबल हैं जो कि पहले ई सर्विसेज में नहीं थी। कम्युनिकेशन फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी अलर्ट्स आती हैं, कोई भी कम्युनिकेशन एससीसीबी की तरफ से होती है, कोई भी सर्कुलर आता है तो वो वहीं पर इजी फाइल के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये नई अपडेट है, आप इसको देख लें, एससीसीबी की तरफ से आई है। अब इजी फाइल के अंदर जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपने अपना जो पासवर्ड है वो एक कॉम्प्लेक्स और यूनिक रखना है, क्योंकि ये आपकी एक तरह का सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, क्योंकि आप जिस तरह आपने अपने सिग्नेचर्स को सिक्योर रखना होता है, कहीं भी नहीं आपने ऐसी जगह पे साइन करना होता है जिससे आपको कल को नुकसान हो। इसी तरह ये सिग्नेचर्स भी ऐसे हैं, पेन है, जो अगर आप किसी को दे देते हैं या कोई गलत इनको अप्लाई कर देता है तो वो उसका नुकसान आपको होगा। तो इन क्रेडेंशियल्स को सिक्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको इनको हमेशा सिक्योर करना है। ये आपको इसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे कंप्लीट। एससीसीबी के इजी फाइल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार। अब आप इजी फाइल पोर्टल के जरिए आसानी से नई कंपनी रजिस्टर्ड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग कर सकते हैं। इजी फाइल पोर्टल पर साइन अप करके अपना अकाउंट बनाएं। होम पेज पर लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मौजूद है।
ई सर्विसेज के सार्फिन बराह रास्त इजी फाइल में लॉगिन कर सकते हैं, जबकि नए सार्फिन को अपना अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करना होगा। पाकिस्तानी शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीका क्या? अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तानी सिटीजन के बटन को क्लिक करें। सिस्टम आपसे शनाख्ती कार्ड यानी CNIC या नाइकॉप के बारे में दरियाफ्त करेगा। आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने नया तस्दीकी फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको अपनी ज़ाती मालूमात CNIC या नाइकॉप के मुताबिक दर्ज करना होगी। नाइकॉप होल्डर्स को मुंदरजा वाला मालूमात के अलावा मुल्क का नाम जहां पर वो रिहाइश पजीर है मुहैया करना होगा। दुरुस्त तफसीलात की सूरत में सिस्टम खुद ब खुद नादरा से तस्दीक करेगा। तस्दीक के बाद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इंदराज करें। आपकी जानिब से फराहम करदा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड मौसूल होगा। मोबाइल नंबर और OTP की तस्दीक के बाद दुरुस्त ईमेल का इंदराज करें। आपसे नाइकॉप या CNIC और मोबाइल नंबर की दुरुस्तगी की तस्दीक की जाएगी। ईमेल के इंदराज के बाद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल OTP आपको ईमेल पर मौसूल शराइत के मुताबिक पासवर्ड का इंतखाब करें। जैसे ही सारी शराइत पूरी होंगी, सिस्टम खुद ब खुद सब मार्क लगा देगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको ईमेल के जरिए पिन मौसूल होगा, जिसे अप्लाई किए बगैर कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। गैर मुल्की शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीकाकार। गैर मुल्की शहरी साइन अप फॉर फॉरेन नेशनल का इंतखाब करें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने साइन अप फॉर फॉरेन नेशनल फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको ज़ाती तफसीलात दर्ज करना होगी। ज़ाती तफसीलात दर्ज करने के बाद आपको फराहम करदा ईमेल पर OTP मौसूल होगा, जिसका इंतराज करने के बाद आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। OTP दर्ज करने के बाद दी गई शराइत के मुताबिक पासवर्ड का इंतखाब करें। जैसे ही सारी शराइत पूरी होंगी, सिस्टम खुद ब खुद सब मार्क लगा देगा। पासवर्ड बनने के बाद आपको ईमेल के जरिए एक पिन मौसूल होगा, जिसे अप्लाई किए बगैर कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। आपका लॉगिन अकाउंट बन चुका है। इस यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन के बाद आपके सामने इजी फाइल का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ स्क्रीन के दाईं जानब दिए गए प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं और दी गई मालूमात में तब्दीली भी कर सकते हैं। किसी भी सवाल या वजाहत के लिए SECP की वेबसाइट www.secp.gov.in पर मौजूद यूजर गाइड, व्हाट्सएप 0306936565 या ईमेल lead.queries@secp.gov.in पर मालूमात ली जा सकती है। जब आप यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करते हैं तो ये मेन लैंडिंग पेज शो होता है, जिसके अंदर आपको 360 डिग्री जो है आपको व्यू नज़र आता है। आपको हर चीज़ के आपको सामने नज़र आती है डैशबोर्ड पे, जो कि पहले ई सर्विसेज में नहीं था। यहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि आपकी कंपनीज़ कितनी हैं, कितने प्रोसेसेस आप इनिशिएट कर चुके हैं, कितने अप्रूव हो चुके हैं, कितनों पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, कितने अभी अंडर रिव्यू हैं। ये है फाइलिंग प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर जो है इजी फाइल के थ्रू। इसके अंदर सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसी फाइल में नेम रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए मरहलावार तरीकाकार। रजिस्ट्रेशन की दरखास्त के लिए SECP की वेबसाइट पर दस्तयाब इजी फाइल लैंडिंग पेज पर क्लिक करें। नए यूजर की सूरत में अपना अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करें या पहले से रजिस्टर्ड होने की सूरत में अपने शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए इजी फाइल में लॉगिन करें। लॉगिन होने पर आपके सामने इजी फाइल डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आप रिजर्व LLP/कंपनी नेम पर क्लिक करें। अगर आपने पहले से ही नाम रिजर्व कर लिया है तो स्टार LLP/कंपनी पर क्लिक करें। एक नई LLP/कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम रिजर्वेशन या कंपनी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन में से किसी एक का इंतखाब करें और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। कारोबार के मुताबिक अपनी कंपनी की हिस्सा निराश करें, फिर ड्रॉप बॉक्स में से किसी एक का इंतखाब करें। लिमिटेड शेयर्स वाली कंपनी या शेयर कैपिटल वाली अनलिमिटेड कंपनी और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब अपनी मर्जी के मुताबिक कंपनी का नाम तजवीज़ करें। कंपनी का कम से कम एक नाम तजवीज़ करना लाजमी है। आप 2 मज़ीद नाम भी फराहम कर सकते हैं और साथ ही दस्तावेजी सबूत
और तजवीज़ करदा कंपनी के नाम का मतलब और अहमियत की वजाहत करें। इसके बाद तजवीज़ करदा या प्रपोज के बटन पर क्लिक करें और अगले सफ़े पर आ जाएं। अब बिजनेस ऑब्जेक्ट यानी कारोबार की नोयत और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का इंतखाब करें। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कंपनी के नाम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो आप बिजनेस ऑब्जेक्ट में तरमीम कर सकते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का इंतखाब करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हुए अगले सफ़े पर आ जाएंगे। बराए मेहरबानी टैब पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात लिखें। दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात, कारोबार की नोयत, कंपनी की मालूमात, स्टेक होल्डर्स की तफसीलात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रखें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंदराज खुदकार तरीके से किया गया है। तस्दीक शुदा हकीकी मेथड, थर्ड पार्टी जैसे कि एफटीआर और दीगर वफाकी और सूबाई महकमों की मालूमात फराहम करें। डिक्लेरेशन, जायजा लेने के बाद पिन दर्ज करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने तमाम टैब्स पर क्लिक कर दिया है और ये मालूमात दुरुस्त है। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। तमाम तजवीज़ करदा डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स पिन का इस्तेमाल करें और फॉर्म सबमिट कर दें। फीस की अदायगी के तरीक़ेकार का इंतखाब करें। फीस की अदायगी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या वन वे के जरिए की जा सकती है। फीस की अदायगी के बाद आपकी दरख्वास्त प्रोसेस की जाएगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये था कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की फाइलिंग आप इजी फाइल पे किस तरह कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक मेन पेज आ जाता है, लैंडिंग पेज 360 डिग्री आपको देखेंगे। आपने जो भी आपकी जितने प्रोसेसेस हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, आप सब कुछ आपका सामने आपको डैशबोर्ड पे शो हो जाता है। यहाँ से जब आपने फाइलिंग के लिए जाना है तो आपने सबसे पहले माई कंपनी /LLP पे क्लिक करना है। फिर ये सामने डैशबोर्ड आपको शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट आ रही है जो एक कंपनी फाइलिंग कर सकती है। वो आपकी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो जो आपके लेफ़्ट पे टैब्स हैं वो ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। जो टैब की इन्फॉर्मेशन टोटली फिल होगी वो ग्रीन हो जाएगा, जिससे आपको इंडिकेशन या आपको पता चल जाएगा कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको सर्टिफाइड कॉपी का पूछेगा कि आपको चाहिए या नहीं। नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा। इसके अंदर दो ऑप्शन देता है कि आप या तो ऑथराइज इंटरमीडियरी के थ्रू फाइलिंग कर रहे हैं, जो कि पहले ई सर्विसेज के अंदर ये इशू था बहुत ज़्यादा, क्या इंटरमीडियरी रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरमीडियरी के थ्रू आप फाइलिंग नहीं थे कर सकते ई सर्विसेज में, जो कि इसके अंदर एड्रेस हो गया। और या आप जो ऑथराइज यूज़र है, जो कि जो भी कंपनी का कोई ऑथराइज ऑफिसर है, उसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आप डिक्लेरेशन को चेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको ये पेज दे देगा जिसके अंदर आपको देगा वो कि आप अपना रिव्यू कर सकते हैं। जो भी डाटा उस डाटा की बेस पे एक फॉर्म बैकएंड पे जनरेट हुआ वो आप रिव्यू के थ्रू रिव्यू कर सकते हैं उस फॉर्म को, या ये देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये डाटा सब कुछ ठीक है, फॉर्म बिल्कुल ठीक है, आप पेन अप्लाई करेंगे और अप्लाई पेन कर देंगे। जब आप अप्लाई पिन करेंगे तो सबमिट का जो टैब है वो एनेबल हो जाएगा। आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज शो हो जाएगा जो आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आपकी फ़ी पेंडिंग है। आप इसके लिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दो ऑप्शंस दे देगा, या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या वन लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आप चूज़ करेंगे उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे और ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके टैब के अंदर ये शो होना शुरू हो जाएगा कि ये अंडर रिव्यू है, ये ऑफिसर के एंड पे अब पेंडिंग है। अब ये तो था एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको कंपनी रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो कि अभी रिसेंटली SCCP ने एक कंबाइन कर दी है तमाम रेगुलेशंस। पहले ये होता था कि जितनी रेगुलेशंस थी वो अलग अलग जगह पे पड़ी थी, अलग अलग अमेंडमेंट्स होती थी उसके अंदर। आप लोगों को बहुत मुश्किल होती थी कोई भी रेगुलेशंस के अंदर देखना है कि कौन सी रेगुलेशन के अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ मुझे चाहिए कौन सी रेगुलेशन में है। हो सकता है वो बाद में अमेंडमेंट हुई हो तो उससे पता नहीं चलता था। तो SCCP ने एक इनिशिएटिव लिया और तमाम रेगुलेशंस को एक कंबाइन कर दिया और उनको नाम दे दिया द कंपनीज रेगुलेशंस 2024। इसके अंदर 10 रेगुलेशंस हैं जो कंबाइन हुई हैं, जो हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017, फॉरेन कंपनीज रेगुलेशंस 2018, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज रेगुलेशंस 2018, companies further issue of shares regulations 2020, companies easy exit regulations 2014, companies general provisions and forms regulations 2018, unlisted companies buyback of shares regulations 2023, group companies regulations
2008, Intermediaries Registration Regulations 2017, the Association with Charitable and Not-for-Profit Objects Regulations 2018. इसके अंदर जो सेलेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर हमने तमाम जो रेगुलेशंस हैं वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी हैं। इसके अंदर जो पहले फॉर्म्स थे वो 75 टोटल फॉर्म्स थे, उनको हमने 28 के ऊपर कर दिया है कि ख़त्म कर दी हैं। जो जिन फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं थी वो ख़त्म कर दी हैं। बहुत सी एप्लीकेशंस थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको हमने ख़त्म करके 6 पे ले आए हैं। बहुत से फॉर्म्स ऐसे थे जैसे फॉर्म 10, 11, 16, 17, फॉर्म 13, 14, फॉर्म 6, 7, फॉर्म्स 15, 29, फॉर्म्स 31, 32, ये सेम नेचर के थे, मिलते जुलते थे एक दूसरे से, तो हमने उनको कंबाइन कर दिया है। इस तरह जो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो फॉर्म्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, उनको हमने टेक्स्ट का पार्ट बना दिया है, और जो रेगुलेशंस थी उनको हमने 175 से कम करके 148 कर दिया है। अब ये है, ये अब जिससे पहले बता रहा था मैं आपको कि फॉर्म्स हमने बहुत से इकट्ठे कर दिए हैं। जैसे फॉर्म ए जो पहले था, फॉर्म बी था और फॉर्म डी था। ये तीनों फॉर्म्स को कंबाइन करके एक ही फॉर्म के अंदर फॉर्म ए बना दिया है। जो फॉर्म बी था वो पहले जिन कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं था उनके लिए फ़ाइल होता था, फॉर्म ए नॉर्मल कंपनीज़ के फाइलिंग के लिए होता था, और फॉर्म डी इनएक्टिव कंपनीज़ के लिए होता था। ये सब अब एक फॉर्म के अंदर आपको आगे जो आपका रेलेवेंट पार्ट है वो आप फिल करते हैं और आप उसको सबमिट कर देते हैं। फॉर्म 3 और फॉर्म 3A, फॉर्म 3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जैसा आपको पता है, और फॉर्म 3A पहले आता था मोर देन 25% ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए। तो उन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। अब आपने अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स करने हैं तो आप उसका रेलेवेंट पार्ट फिल करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, और या अलॉटमेंट करनी है तो उसका रेलेवेंट पार्ट फिल करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह फॉर्म 29 और फॉर्म 15 थे पहले, ये दोनों की सेम नेचर थी। फॉर्म 15 के अंदर आप नॉमिनी को नोटिफाई करते थे कि इस बंदे का ये नॉमिनी है। ये SMC कंपनीज़ के लिए आता था, तो इसको हमने कंबाइन करके फॉर्म 9 कर दिया है। इस तरह जो UBO का फॉर्म पहले 45 था उसको रीनंबर करके फॉर्म 19 कर दिया। इसी तरह आपको पता चला होगा और आपको काफ़ी मुश्किल भी आ रही होगी इस चीज़ में, लेकिन ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। अभी एक SRO लॉन्च हुआ है जो है SRO 1516 ऑफ 2024, जिसके अंदर जो कि 15 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई है SECP ने कि जो डायरेक्टरशिप चेंजेस के या चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर चेंजेस हैं, रिटायरमेंट हुई है या रिज़ाइन रीअपॉइंट किया है या किसी को इलेक्ट किया, नया डायरेक्टर आया है, तो वो आप सिर्फ़ और सिर्फ इजी फाइल के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं और फिज़िकली आप उसकी फाइलिंग नहीं कर सकते। इसके लिए SECP ने टाइम दिया है कि आपने 3 मंथ्स के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इजी फाइल के ऊपर, और अगर कोई डेथ होती है किसी भी डायरेक्टर की तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसका पेन अप्लाई करने की, क्योंकि आप लोगों को बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा फाइलिंग के थ्रू कि कोई भी डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करता है तो उसका पहले रेजिग्नेशन आता था और एफिडेविट आता था। अब उसकी इस रेगुलेशन अमेंडमेंट के बाद उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अब आप जस्ट उस आउटगोइंग डायरेक्टर का पेन अप्लाई करेंगे और इनकमिंग का पेन अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस को सबमिट कर देंगे। यही उसकी वेरिफिकेशन है, डिजिटल वेरिफिकेशन है सबमिट करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर उस्मान सईद साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार SCP, फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मैं आप सबका स्पेशली हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब शहबाज सरवर साहब का, इंचार्ज SECP लाहौर, उस्मान सईद साहब हमारे आज के स्पीकर, और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर मिस शेंगशाओ नोंग, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि सवीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस साइड पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट शहबाज सदीक साहब से कि वो पहले हमारे आज के स्पीकर जो हैं उस्मान सईद साहब, उनको सवीनियर पेश करें।